परम सत्यम सर्वाधार, सत्वचन, विषय सत्स्वरूप आत्मा के अनुभव के लिए। ग्रंथ श्री समता विलास, अध्याय 5, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। श्री मुखवाक अमृत, श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। सत्स्वरूप आत्मा के अनुभव के लिए सद्गुरुदेव जी ने फरमाया है, अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। इस वास्ते सत्कर्मों का तारण करना परम साधन है। सादगी, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन आदि महागुणों को तारण करने से दुर्मति का अभाव होता है और आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है। आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। आत्मनिश्चय ही असली ज्ञान है। आत्मनिश्चय ही असली कल्याण के देने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी, हर लेमा सत्य स्वरूप आत्मा का विचार करना और साधन करना ही असली योग है। आत्मा शरीर के अंदर व्याप रहा है, मगर शरीर के विकारों से बिल्कुल न्यारा है। शुद्ध स्वरूप और परिपूर्ण है। इस आश्चर्य को अनुभव करके महापुरुष लीन हो जाते हैं। दूध में जैसे घृत मौजूद है, काठ में जैसे अग्नि मौजूद है, इसी तरह शरीर के अंदर आत्मा प्रकाश कर रहा है, मगर यथार्थ यत्न के बगैर उसको कोई पा नहीं सकता। उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यही है कि सत्य विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना, उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना, परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर्विखे अनन्य भाव से सिमरन करना और संसारी पदार्थों से वैरागवान रहना। लोक सेवा को तारण करना। जिस वक़्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है, उस वक़्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बुद्धि एकाग्र होकर अंतर्विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। अगला वचन, आहार, व्यवहार और संगत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मन की उपाधि शुद्ध आचरण के तारण करने से जल्दी नाश हो जाती है और परमानंद को प्राप्त करने में यत्न करने लगता है, यानी अपनी कल्याण की खातिर सत्भाव को तारण करता है। यह संसार अधिक दुस्तर है। इससे मुक्ति हासिल करने की खातिर बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आए हैं, जिनसे आखिर परम तत्व को प्राप्त हो गए और इस संसार में अपना जीवन आनंद स्वरूप से व्यतीत करके आइंदा के जीवों के वास्ते आदर्श स्वरूप हो गए। अगला वचन, जिस वक़्त देह के अंतर आत्म तत्व प्रकट हो जावे, उस वक़्त सब कल्पना और कामना नाश हो जाती है।
बुद्धि उस परम धाम को प्राप्त करके उसमें लीन हो जाती है। वही पुरुष तन है जिसको यह आनंद प्राप्त हुआ। अगला वचन, आत्म तत्व का ध्यान, सिमरन, प्रेम विशेष भाव से धारण करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। यानी अपने अंतर विखे मन करके सिमरन करना और निश्चल चित्त करके ध्यान करना, केवल सत्य स्वरूप जानकर अधिक प्रेम रखना, यह भाव इस परम चक्र को नाश करके जीव को परम सिद्धि यानी समता शांति देता है। अगला वचन, कर्मों की आसक्तता में जीव अधिक मजबूर है। यानी मैं कर्ता की गिरफ्तारी से छूट नहीं सकता। दुख व सुख, ग्रहण त्याग, लाभ हानि, खुशी गमी, मित्र शत्रु आदि द्वंद्व विकार में अधिक आसक्त होकर अधिक दुखी होता है। अनेक पापों को धारण करके भी शांति को प्राप्त नहीं होता। यह एक घना क्लेश इस जीव को लगा हुआ है। इससे छूटने के वास्ते बड़े बड़े यज्ञ, तप, कठिन से कठिन साधनों को धारण करता है, मगर कर्माभिमान नाश नहीं होता। कर्मों के अनुसार ऊंच नीच योनि को प्राप्त होता रहता है। निष्कर्म अवस्था जो परमानंद धाम है उसको प्राप्त नहीं हो सकता। अगला वचन, इस घोर जाल से छूटने के वास्ते सिर्फ यही उपाय सहज है कि ईश्वर को कर्ता हर्ता जानना, निश्चय करके सत्सिमरन धारण करना, हर घड़ी हर लय में कर्मों का होना और ना होना सब ईश्वर की आज्ञा में देखना और मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंतर विखे सत्य स्वरूप का ध्यान करना। जिस वक़्त ऐसा अभ्यास परिपक्व हो जाता है उस वक़्त बुद्धि सत्य स्वरूप को अंतर विखे अनुभव कर लेती है और अधिक प्रेम को धारण करके उसी में लीन हो जाती है। उस वक़्त कर्म जाल अभाव हो जाता है और नेक कर्म स्वरूप ब्रह्म शब्द प्राप्त होता है। वही समता शांति है। अगला वचन, मिथ्या नाम रूप की कल्पना में जीव अनर्थ क्लेशवान रहता है। इस वास्ते इस अंधकार से छूटने के वास्ते सत्य नाम का सिमरन करना परमानंद के देने वाला है। ज्यों ज्यों सत्य नाम का निध्यास करता है त्यों त्यों असत्य माया का विकार नाश होता जाता है। आखिर केवल सत्य स्वरूप में लीन हो जाता है जो जीव का असली स्वरूप है। अगला वचन, अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। जिसने मानस देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और न ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया और नित्य ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है वह पशु समान
अपनी जिंदगी को गुजार कर फिर नीच गति को प्राप्त होता है। इस घोर अंधकार से कभी भी छूट नहीं सकता, बारंबार माया के चक्कर में आता जाता रहता है। अगला वचन, सब कुछ ईश्वर का ही विचार करना, उसी को सच्चा मालिक जानना, सब कर्म उसी की आज्ञा में अर्पण करने, दृढ़ निश्चय करके उपासना करनी, यह साधना कल्याण के देने वाली है। यानी जीव इस यत्न से अहंकार से रहित होकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है और सर्वस्वरूप एक ईश्वर ही ईश्वर देखता है। वही हालत असली आनंद और परम धाम है। अगला वचन, मानस जिंदगी को तारण करके सत्य भाव को ग्रहण करना चाहिए। अगर सत्य भाव को तारण ना किया जावे तो मन असत्य भाव को तारण करके अति पाप कर्म करने लगता है। उन पाप कर्मों से अति दुखी होता है। किसी हालत में भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तृष्णा की आग हर वक्त अंतर जलाती है। अगला वचन, देह को नाशवान समझकर सत्य स्वरूप आत्मा का विश्वासी होना और अभ्यास करना ही कल्याण के देने वाला है। इस सत्य मार्ग को छोड़कर जो अनेक मनोरथ धारण करके कई तरीका की उपासना करते हैं, वे अधिक क्लेश को प्राप्त होते हैं, यानी परमानंद अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। अगला वचन, संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। इस वास्ते निष्काम कर्म का साधन ही कल्याण का देने वाला है। सब कुछ ईश्वर का जानकर उसी के निमित्त सब कर्म करने और प्रेम भाव को धारण करके सिमरन करना ही कल्याण कारक है। इस भाव को ग्रहण करने से दुष्ट वासनाओं से जल्दी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ वासनाओं द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मानस जिंदगी का परम साधन यही है। अगला वचन, जिसने एक ईश्वर पर भरोसा किया और उसी को कर्ता हर्ता जाना, सब जगत में उसी को प्रकाशक देखा, निर्माण भाव को धारण करके सत्कर्मों को करता है और सब कर्म ईश्वर की आज्ञा में त्याग करता है, वह देह अभिमान से मुक्त होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर कर्म चक्कर में नहीं आता। वही अवस्था समता शांति की है। अगला वचन, जिसने आत्मा को शरीर से भिन्न जाना है और हर घड़ी आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, सब शरीर के कर्मों में आसक्त नहीं होता, वही ब्रह्म ज्ञानी है और समता आनंद को अनुभव करने वाला है। सर्वस्वरूप में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अगला वचन,
शरीर के अंतर्विखे जिसने ब्रह्म शब्द को अनुभव किया और जो हर वक्त सुरती को शब्द में दृढ़ करता है और 9 द्वार के विकारों से उपरस होकर अंतर शून्य स्थान में विश्राम किया है, वह ही परम योगी परमानंद को प्राप्त होकर फिर प्रकृति के जाल में नहीं आता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।